हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, क्लास 11th या 12th में हैं या फिर अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अकाउंटिंग में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अधूरे हैं और वो है कैश बुक। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जर्नल है या लेजर है, इसमें एंट्रीज कैसे होती हैं और इसके अलग-अलग टाइप्स क्या हैं। आज इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। हम देखेंगे इसका पूरा मीनिंग, इसके फीचर्स, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके चारों टाइप्स को एकदम आसान एग्जाम्पल के साथ में। तो बिना किसी देरी के अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि आखिर कैशबुक होती क्या है। एक बिजनेस में रोजाना सैकड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ कैश में यानी नकद में और कुछ क्रेडिट में यानी उधार में। अब अगर हम छोटे बड़े कैश के लेन देन के लिए जर्नल एंट्री पास करें, फिर उसे लेजर में पोस्ट करें, तो अकाउंटेंट का आधा वक्त तो इसी में निकल जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है कैशबुक। कैशबुक एक ऐसी स्पेशल बुक या जर्नल है जिसमें बिजनेस के सिर्फ और सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश रिसिप्ट यानी जो पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैश पेमेंट यानी जो पैसा बिजनेस से जा रहा है। अब सबसे अनोखी बात यह है कि ये जर्नल और लेजर दोनों का रोल अकेले ही प्ले करती है। जब आप कैश बुक बनाते हैं तो अलग से आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है और ये सारे ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं। मतलब जैसे जैसे तारीख बदलती है, डेट वाइज एंट्री होती जाती है। अब यहाँ पे नोट करने वाली सबसे बड़ी बात है जिसे हम कहते हैं गोल्डन रूल। कैश बुक में कभी भी उधार यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। मान लो आपने मिस्टर ए को 10,000 रुपीज का माल उधार बेचा, तो उसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। जब मिस्टर ए 2 महीने बाद आपको कैश देगा, तभी उसकी एंट्री कैश बुक में होगी। अब बात करते हैं हम इसकी की फीचर्स के। कैश बुक में की कुछ मेन फीचर्स होती हैं। पहली फीचर्स है डबल रोल। जैसे मैंने अभी बताया कि एक जर्नल है जिसमें ट्रांजैक्शंस होते ही सबसे पहले उन्हें यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और ये खुद में एक अकाउंट का काम भी करती है, तो इसलिए ये एक लेजर भी है। इट मीन्स वन मैन आर्मी। इसकी दूसरी फीचर्स है टू साइड्स। कैश बुक का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड, जहां सारे रिसिप्ट या आने वाला पैसा लिखा जाता है, और इसके राइट साइड को कहते हैं हम क्रेडिट साइड, जहां सारे पेमेंट्स यानी जाने वाला पैसा लिखा जाता है। तीसरा इसका फीचर्स है ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस। जब आपकी जेब में 100 रुपए हैं, तो क्या आप 150 रुपए खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही एक बिजनेस के पास जितना कैश अवेलेबल है, वो उससे ज्यादा कैश पे नहीं कर सकता है। इसलिए कैश बुक का कैश कॉलम हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है या फिर ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है। यह कभी भी नेगेटिव या क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखा सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि कैश बुक ऑलवेज शो ए डेबिट बैलेंस। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम बाकी अकाउंट्स बना ही रहे हैं, तो कैशबुक अलग से मैनेज करने की क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों इसे बिजनेस रख रहा है? इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं। चलिए एक-एक करके इनको डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट है सेव टाइम एंड लेबर्स। सोचिए, आप हर मंथ्स की पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो कितना टाइम वेस्ट होता है। कैश बुक बनाकर आप एक ही बार में दोनों काम खत्म कर सकते हैं, जिससे अकाउंटेंट का कीमती समय और मेहनत बचती है। दूसरा है प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर्स। बिजनेस में कैश को लेकर हेराफेरी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कैश बुक की मदद से मैनेजर या बिजनेस का ओनर रोज शाम को ऑफिस बंद होने से पहले बुक बैलेंस को अपनी तिजोरी में रखे फिजिकल कैश से मैच कर सकते हैं। अगर 10 रुपए का भी फर्क आया तो तुरंत पता चल जाएगी कि कहीं गड़बड़ी हुई है। तीसरे नंबर का है डेली कैश बैलेंस। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं होती कि आप
आपके पास में कितना पैसा बचा है। बस कैशबुक का बैलेंस देखिए और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आज के दिन के अंत में बिज़नेस की लिक्विडिटी पोज़ीशन क्या है। यानी आपके पास हाथ में कितना कैश रेडी है ताकि हम आगे के डिसीज़न्स ले सकें। अब बात करते हैं हम मेन टाइप्स ऑफ कैश बुक। यहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। हर बिजनेस अपनी साइज और जरूरत के हिसाब से इन चारों में से किसी एक को चुनता है। फर्स्ट टाइप की कैश बुक होती है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। ये सबसे सिंपल होती है। इसमें अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम होता है, कैश कॉलम। जो छोटे दुकानदार होते हैं, जिनका बैंक से ज्यादा लेन देन नहीं होता है और जो सिर्फ नकद में डील करते हैं, वे इसे बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप की कैश बुक होती है डबल कॉलम कैश बुक। जैसे जैसे बिजनेस थोड़ा बड़ा होता है, वो बैंक अकाउंट भी ओपन करता है और इस बुक में अमाउंट्स के दो कॉलम हो जाते हैं, एक कैश का और दूसरा बैंक का। कुछ केसेस में कैश के साथ साथ डिस्काउंट का भी कॉलम होता है। इसमें अगर कैश आया तो कैश कॉलम में और चेक या ऑनलाइन पेमेंट आई तो बैंक कॉलम में एंट्री होती है। थर्ड टाइप की कैश बुक होती है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स या बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। इसमें दोनों साइड तीन तीन कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम कैश का, दूसरा बैंक का और तीसरा डिस्काउंट का। यानी कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस के साथ साथ अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया या हमें किसी से डिस्काउंट मिला तो उसे भी इस बुक में एक साथ ट्रैक कर लिया जाता है। और हमारी लास्ट कैश बुक होती है पेटी कैश बुक। अब इसे ध्यान से समझिए। बड़े बिजनेस में रोजाना कई छोटे छोटे खर्चे होते हैं। जैसे ऑफिस में किसी के गेस्ट के लिए चाय मंगवाई, कोई कुरियर वाला आया तो उसे 20 रुपीज दे दिए या 50 रुपीज की स्टेशनरी मंगवाई। अगर इन छोटे खर्चों को भी मेन कैश बुक में लिखने लग गए तो मेन कैशियर का तो सिर का दर्द हो जाएगा ये। इसलिए इन छोटकू खर्चों के लिए एक अलग छोटे कैशियर को रख लिया जाता है और वो जो छोटा कैशियर जो बुक मेंटेन करता है उसे कहते हैं हम पेटी कैश बुक। तो आज की वीडियो में हमने कैश बुक का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। हमने जाना कि ये क्या है, इसके फीचर्स क्या है और ये क्यों जरूरी है, और इसके चारों टाइप्स को भी हमने डिटेल से समझा।